सत साहिब भगत जी। सत साहिब भगत जी। क्या नाम है आप जी का? अमीर दास। अमीर दास जी, कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। तो परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा ले रखी या फिर संकल्प दीक्षा ले रखी है? नहीं, नाम दीक्षा ले 2013 से जुड़ा। 2013 सतलोक आश्रम बरवाला से जुड़े हुए हैं। जिस समय हमारे परमपिता परमात्मा मौजूद थे सतलोक आश्रम में। आश्रम किया करते थे। तो उसके बाद में आपको सात संगतियों की जानकारी कैसे हुई? आपके वीडियो मैंने मतलब देखे, मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक पे लगभग 2-3 साल पहले से देखते थे। और 2020 लगभग 20 से सत्संग से जुड़ गए। 2-3 साल आपने पहले सात संगति की वीडियो देखे, अच्छे से आपने नीर खीर का निवेरा किया, अच्छी तरह ज्ञान से पूरा निर्णय किया कि कौन सही और कौन गलत है। हमें तो केवल भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, और जहाँ सच्चाई है वहाँ हम जुड़ेंगे। हमें ना गुरुदेव के कोई परिवार से मतलब है, ना किसी भगत से मतलब है, ना मोक्ष कोई गुरुदेव का परिवार करेगा, ना भगत करेंगे। परमात्मा के ज्ञान आधार से जहाँ पे सच्चाई है, जहाँ पे हमारे विश्वास को और ज़्यादा जो है दृढ़ता मिले, वहाँ पे हम जाएंगे। तो ये सोच के आप सात संगतियों में आए, पहले अच्छे से अपना नीर खीर का निवेरा करके। अब सात संगति से जुड़ने के बाद में भगत जी, आपको भक्ति विधि को लेके आपको क्या महसूस हो रहा कि आप पहले कर रहे थे वो ठीक है, या फिर वर्तमान में परमात्मा के ज्ञान आधार से जो हम कर रहे हैं वो ठीक है? नहीं, वर्तमान कर रहे वो अच्छी तरह में समझा, मतलब उसमें आत्म शांति, मतलब आत्म बल मिला है मुझे। पहले मुझे दिक्कत रहती थी, मतलब टाइफाइड निकलता था, नहीं बना रहता था समय, और परमात्मा भोग लगाते नहीं, वो लगाते नहीं देव की आरती, तो उससे लाभ नहीं होता नहीं था। अच्छा, पहले आपको मतलब टाइफाइड था, आपको बना रहता था, और जैसे ही मैंने उसमें मतलब इसमें परमात्मा भोग लगाने लगा, टाइफाइड ऐसे चला गया, बिल्कुल जड़ से खत्म। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना, जीव के ऊपर मतलब 3 प्रकार के होते हैं ताप, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। और परमात्मा कहते हैं कि जिन भक्तों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे। ये तीनों प्रकार के जो ये ताप हैं, जो ये कष्ट हैं, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक, ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को, अर्थात पूर्ण परमेश्वर को भोग लगाने के बाद ही समाप्त होंगे भगत जी। तो परमेश्वर ने आपको एक सद्बुद्धि बख्शी, आपको सत्प्रेरणा की परमात्मा ने, और जो टाइफाइड आपका सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में रहते सहते ठीक नहीं हो पा रहा था, फिर आप सात संगति से जुड़े, विधिवत आप जी भक्ति करने लगे, अपने गुरु को आप जी ने भगवान माना, और अपने घर में जो दरबार है वहाँ से आपने दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को हटा दिया होगा? हटा दिया, सतगुरु रामपाल भगवान का फोटो लगा, केवल मात्र बस इन्हीं को मतलब हर हफ्ते भोग लगाते हैं। और जब कभी हो जाए 42 मिनट की उन्हें वैसे तो मानने के रहो, पर डे छोटी आरती के साथ तो लगता ही है मान को, एक बार दिन में ये कंपलसरी है। अब आत्मा को आनंद आता है जब गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं? बिल्कुल, खड़े के आरती करते, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि ओसा प्यासन भाग ही जब लग दसे न आब, ओस चाटने से पेट नहीं भरेगा। तो आज से पहले तो हम ओस चाट रहे थे, अब सात संगति से जुड़ के ये गटागट परमात्मा की ये भक्ति के गिलास पे गिलास पिए जा रहे हैं, तो अब हमारी आत्मा को वो तृप्ति, वो शांति मिलती है। थोड़े से भक्ति में, थोड़े से ही क्रियाओं में आत्मा जो है वो रिचार्ज हो जाती है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल परमात्मा जो है वो पल पल हमारे साथ में है। तो बाकी जो भाई बहन हैं, आप तो काफ़ी पुराने भगत हैं जो 2013 से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी भाई बहनों से आपका संपर्क होगा, कुछ तो आपकी बात मानते होंगे, कुछ नहीं मानते होंगे, या आप जिन जिन के संपर्क में थे जो आज मैनेजमेंट की तरफ जुड़े हुए हैं, तो उन भाई बहनों को सात संगति से जुड़ने के लिए आप जी क्या कहेंगे? अब 5-6 जो भगत है वो तो हमारे संपर्क उनको तोड़ के ले पाए। अब एक और भी सारनाम ले आई, बगल में उनके मार्फत से मैं जुड़ा था ना, तो उनसे पुस्तक आपसे लेके शंका समाधान उनको दिया मैंने, तो उन्होंने तो ले तो ली। मैंने भगवती पढ़ी नहीं आपने, जो उन्होंने कही अभी नहीं पढ़ नहीं पाई, तो वो एक बार मालिक के यहाँ पर अभी नहीं था, वो क्या नाम 17 फरवरी वाला, तो उसमें गई है वो, उसमें लौट गई। मैंने पढ़ा तो है, पवन दास की लिखी हुई है, तो उन्होंने उसमें क्या हो गया, परमात्मा ज्ञान दिया हुआ कोई स्पेशल तो है ना उनका है, तो उन्होंने फिर वापस नहीं लौटा रहा। उन्होंने पढ़ा तो वो रखें, लेकिन मुझे वापस नहीं लौटा रहा। लेकिन उनसे बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन सत्साफ करके चली जाती, लेकिन जो को मतलब बैठती नहीं, मगर बैठो तो कम से कम, बैठने को डर लगता, क्योंकि वो मतलब यहाँ मुड़ने के लिए कह रहे हैं ना, उनके मन में वो एक डर बैठा रखा भगत जी कि वो लोग गुरुद्रोही हो गए हैं, उनसे बात करोगे, संपर्क करोगे तो नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। और जिसको ज्ञान नहीं होगा, और जब 2010 की जुड़ी हुई है, 10-11 गई हैं, जुड़ने से तो कोई मतलब नहीं है। जुड़ने को तो 20-20 साल से लोग जुड़े हुए हैं, आज सारे उल्टे काम कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं ज्ञान का घाम का चमका सा होता है,
गुरुदेव ने हमें कथा सुनाई थी ना, एक भगत 40 साल से भक्ति कर रहा था, एक 4 साल से भक्ति कर रहा था। वो 4 साल वाला तो भगवान की परीक्षा में पास हो गया, 40 साल वाला फेल हो गया। तो ये भक्ति मार्ग परमात्मा का, ये देखा देखी का या फिर उम्र का नहीं है, ये तो ज्ञान आधार का है। पिछले संस्कार उसके कितने मजबूत हैं, वर्तमान में वो किस विधि से भक्ति कर रहा है, वो गुरु को क्या मानता है, उस आधार से परमात्मा ज्ञान योग की दया करता है भगत जी। और जितने मतलब नरेश भगत जी टावा वाले आपको तो जानते ही हो, वैसे ने उनसे भी कहा, उनके संपर्क में 10 भगत हैं। अभी हमें छोटी संगत कराई थी ना, तो 10 भगत लगो आए हैं, वो उनमें से टूट गए। अब वो फोटो हटाने में असमर्थ हैं, वो 4 फोटो नहीं पड़ी हुई और हैं। वो कहते क्यों मालिक ने आश्रम में दिए था वो, तो वो पवन भाई ने क्यों हटा दी? कब वो मालिक हटाने का अधिकारी है तो उनको कौन थे? कब वो तुम उनके संपर्क में रह जाओ, तुम तो मालिक तुम्हारा गुरु हो गए पवन, तो मैंने अब कहते रहो। हमने इसलिए बुलाया था, आपने शायद आपके दिमाग में तो छोड़ देना उनको। और सुनने में दिक्कत क्या, आप सत्संग से दो चीज मतलब 2-3 बार उनसे मैंने कहा, उनके दिमाग में नहीं है। उन्होंने कहा भगत जी चलेंगे। नरेश भगत जी कहा ऐसा करना, मुझे 15-20 दिन पहले से बता दिया करो, तो मैं स्पीड से गाड़ी करके अपने 10-20 भगत करके चला करेंगे। तो मतलब उनको सांस चलती ना, वो कुछ गोलियाँ तरसे में खाते ही रहते वो। लेकिन उनमें भी उन्होंने से बार बार कहा मैंने, उन्होंने कहा भगत जी ऐसा है, उन्होंने जो पवन भगत जो चेंज कर दिया वो क्यों कर दिया? चारों जीव का ना फोटो हटा दी, और सब मतलब जो आरती वाला संध्या वाला वो हटा दिया लास्ट वाला। तो हमारी बहुत ही परमात्मा ने हटवा दिया उनको, जो है ज्ञान आधार से, तो उन्होंने क्या हटा दिया है? वो जब तक सात संगति की वीडियो नहीं देखेंगे और जब तक देखते हैं भगत जी, लेकिन उनके अंदर अहंकार है। अब वो कोई न कोई दीवार तो काल भगवान सामने लाके खड़ी कर ही देता है ना। बार उन्होंने मैसेज हमारे मतलब व्हाट्सएप पे किया उन्होंने, के मतलब जब नहीं मतलब है राजनीति वाला वोट वाला था, ये कोई मतलब उपचुनाव वाला जो फेल मुलायम सिंह नहीं वो खत्म हो गए थे, उसे चक्कर में दूसरा उपचुनाव था, उसमें डाला उन्हें वीडियो। तो उन्होंने कहा भगत जी मैं तो एमए करेंगे जो करे पीछे वो हिंदी से, हम 2010 से जड़े हैं भगत जी, ऐसे जी हमारा कोई मतलब उससे नहीं, पुराने जुड़ने से नहीं है कुछ। आप हमारे मैसेज क्यों डाला था राजनीति के बारे में, वोट डाली, वोट डालने का अधिकार भगत कहाँ है? बताइए, आप 2010 से जुड़े हो, लेकिन आप राजनीति के बारे में हमारे ऊपर मैसेज क्यों डाला? मैं क्यों मतलब हम यादव वर्ग को देते, आप मतलब चौहान वंश से तुम वहाँ पर वोट डालें, हमें वोट से हमारा क्या संपर्क? भक्त है, हम भक्त की तरफ रहे। मालिक ने तो पहले कह दिया सत्संग में कि मतलब राजनीति का मतलब हमारा कोई लिंक नहीं है, तो आप क्यों डाला है? तो उन्होंने कहा भगत जी तो इससे क्या मतलब है, मतलब डाल दिया तो वोट डालने क्या दिक्कत है? हमारी भगत ये भक्तों का काम नहीं है। ये देखो ज्ञान के ऊपर है भगत जी। परमात्मा ने सत्संगों में स्पष्ट कह रखा है कि आपके द्वारा चुना गया कैंडिडेट यदि वो चुनाव जीत के यदि कोई मंत्री बनता है, कोई और कोई पद प्राप्त करता है, और जो भी वो कर्म कुकर्म करेगा, उन कर्म कुकर्मों में उस वोट देने वाले का भी सहयोग हो जाता है, और काल भगवान यहीं पे गर्दन पकड़ लेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि नेक व्यक्ति देख के वोट दो। अब नेक व्यक्ति जब तक नहीं बन सकता जब तक वो गुरु जी का भगत ना बन जाए। अब गुरु जी की भक्ति लेने के बाद ये 90% भगत अभी तक नेक नहीं बन पाए, तो जगत वाले कहाँ से नेक बन जाएंगे? तो ये तो भक्तों ने खुद विचार करना पड़ेगा। परमात्मा केवल संकेत करेगा, क्योंकि कुछ प्रशासनिक बातें ऐसी होती हैं सीधे तौर पे परमात्मा मना नहीं कर सकता, क्योंकि उन पे बहुत बड़े बड़े मुकदमे लग जाते हैं फिर। तो परमात्मा जो है वो संकेत करेगा अपने वो सत्संगों में। जो ज्ञानी आत्मा होगी वो संकेतों को समझ कर अपना स्टैंड जो है क्लियर कर लेती है, और बाकी देखा देखी तो भगत जी देखो पूरी दुनिया चल रही है। तो और कोई मन में डाउट, कोई शंका, कोई किसी प्रकार की आपको भक्ति मार्ग को लेके? कोई डाउट नहीं भगत जी, बहुत दिनों से वीडियो आप ही देखे 3-4 साल से, मैंने कोई डाउट रहा ही नहीं बिल्कुल। क्योंकि जो आत्मा अपने गुरु को भगवान मान लेती है उसके सारे डाउट ऑटोमेटिक निकल जाते हैं भगत जी। 100 रोगों की एक दवा है सतगुरु, और जिसने सतगुरु को अपने सिर पे बैठा लिया, भगवान मान लिया, और मालिक कहते हैं कि गुरु को राखिए शीश पर, चलिए आ गया माही, कहे कबीर दास को 3 लोग, कहे कबीर उस भगत को 3 लोग भय नाही। तो सब रोगों की एक ही दवा है, सतगुरु को भगवान मान लो, सारे संकट दूर, सारे नियम ऑटोमेटिक निभ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी आपका, जो आपने जानकारी दी। सत साहेब।